अब बात करते हैं उस खाकी की जो इन दिनों खौफ के साए में जी रही है। दरअसल आए दिन पुलिस वालों पर बढ़ते हमले अब सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बिकरू कांड के बाद से कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां बदमाशों ने सीधे सीधे पुलिस को ही निशाना बनाया है। कानपुर में फिर से ऐसा ही मामला सामने आया। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या दूसरों की हिफाजत करने वाली खाकी को ही अब सुरक्षा की दरकार है। जिस खाकी की मौजूदगी से इंसान महफूज महसूस करता है, वही डरी, सहमी और घबराई हुई नजर आती है। जिन पुलिस वालों की वजह से सुरक्षा का एहसास होता है, वही पुलिस असुरक्षित महसूस करती है। खाकी के डर की यह कहानी सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बेखौफ होकर दबंग आराम से खाकी को निशाना बना रहे हैं। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली इलाके में जहां घरेलू विवाद निपटाने गई पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया, वो बताने के लिए काफी है कि हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं। जहां खाकी के इकबाल को ईंट पत्थर से कुचला जाता है, जहां धारदार हथियार से खाकी को लहूलुहान कर दिया जाता है, और वो भी डंके की चोट पर। जरूर कानपुर देहात में हुए दरोगा और हेड कांस्टेबल पर हमला करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया हो, लेकिन घटना के दौरान जो सामान बरामद हुआ वो बताने के लिए काफी है कि खाकी का इकबाल रसातल में जा रहा है और इसके जिम्मेदार भी खुद खाकी ही नजर आती है। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली इलाके में मुट्ठी भर दबंगों ने घरेलू विवाद सुलझाने पहुंचे 2 पुलिस कर्मियों को न सिर्फ घेर लिया, बल्कि ईंट और पत्थर बरसाए। हालात इतने भयावह कर दिए कि पुलिस वालों को चारों तरफ से घेर लिया गया। भागने की कहीं जगह नजर नहीं आई और फिर कानून का तमाशा बना दिया गया। और तो और पुलिस कर्मियों पर इतने वार किए गए कि 2 पुलिसकर्मी बेसुध वहीं गिर पड़े। पहले बिकरू में 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, फिर एटा में 1 सिपाही की जान गई। कल कानपुर देहात के रसूलाबाद में भी पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिसमें 1 दरोगा और 1 सिपाही गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस कर्मियों पर इस तरह के लगातार हमले चिंताजनक हैं। इससे न सिर्फ खाकी के इकबाल पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि दबंग और अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की तमाम तैयारियां भी कटघरे में हैं। दरअसल कानपुर देहात में हुई घटना में खाकी के इकबाल को रसातल में भेजने का काम नहीं किया गया, बल्कि पिछले साल जुलाई में हुई एक घटना ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर ही सवालिया निशान लगा दिया था, जब कानपुर में ही बिकरू गांव में एक हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पुलिस पकड़ने गई थी। बिल्कुल इसी तरह पुलिस टीम को विकास दुबे और उसके साथियों ने घेर लिया था। रात के अंधेरे में पुलिस टीम पूरी तरह से घिर चुकी थी और हर तरफ से जमकर गोलीबारी हो रही थी। धारदार हथियार से लेकर पत्थर और फिर बंदूक की नाल से निकलती हर गोली ने 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था, जिससे पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया था। वो बात अलग है कि बाद में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे पकड़ा गया और फिर रास्ते में उसका एनकाउंटर भी हो गया। सिर्फ कानपुर का बिकरू कांड ही नहीं, बल्कि इसी बरस फरवरी में भी कासगंज के थाना सिडपुरा के नगला धीमर में शराब माफिया की गिरेबा पर हाथ डालने पहुंची पुलिस पर हमला कर दिया गया था। दरअसल कासगंज के थाना सिडपुरा की पुलिस को गांव नगला धीमर में अवैध तौर पर शराब बनाने वाले माफिया मोती शाके की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस एक्टिव मोड पर आ गई। पुलिस टीम ने नगला धीमर में शराब माफिया और उसके गुर्गों को घेर लिया था, लेकिन इसी बीच जब चलने लगी लाठी डंडे तो खाकी बेबस और लाचार नजर आई। इस दौरान दरोगा अशोक पाल और सिपाही देवेंद्र को घेर लिया गया और फिर शराब माफिया ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर लाठी डंडे और नुकीले हथियारों से जमकर पीटा, जिसमें सिपाही देवेंद्र की मौत हो गई। यही नहीं, इसके अलावा भी कई वारदातों को अंजाम दिया गया, जिसमें पुलिस टीम पर बेखौफ होकर हमला किया गया था। 19 मार्च 2021 बुलंदशहर में पुलिस टीम पर हमला।
10 फरवरी 2021 कासगंज में हमले में एक सिपाही की हत्या। 18 जनवरी 2021 मेरठ में दबंगों का पुलिस पर हमला। 8 नवंबर 2020 आगरा में सिपाही की हत्या। 10 सितंबर 2020 गाजियाबाद में पुलिस टीम पर हमला। 3 सितंबर 2020 नोएडा में पुलिस कर्मियों पर हमला। 17 जुलाई 2020 अलीगढ़ में पुलिस टीम पर हमला। 2 जुलाई 2020 कानपुर के बिकरू में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या। ये वो घटनाएं हैं जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगाती हैं कि आखिर जो लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है वही पुलिस कैसे लाचार और बेबस हो गई। किसी भी तरह की सूचना मिलने के बाद क्या पुलिस सतर्क नहीं रहती? दबिश या कार्रवाई के दौरान पुलिस की क्या तैयारी रहती है? क्योंकि अगर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रहती तो ऐसी घटनाएं नहीं घटती। लेकिन एक तरह से बिना तैयारी के पुलिस कैसे घटना स्थल तक पहुंचती है? किसी हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी के लिए बिना फोर्स के कैसे पहुंच जाती है? अपराधी छोटा हो या बड़ा, उससे निपटने के लिए पूरे इंतजाम के बाद ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। बिकरू, एटा और कानपुर देहात की घटनाओं ने यह साफ कर दिया है, किसी भी दबिश के लिए पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी बहुत जरूरी है। अपराधियों के हमले से खुद को बचाने के इंतजाम भी होने चाहिए। इसके अलावा बैकअप फोर्स भी तैयार होनी चाहिए। हालांकि यूपी पुलिस इस मामले में लगातार पिछड़ती दिख रही है। अगर तैयारियां नहीं होंगी तो बार बार पुलिस ऐसे ही अपराधियों के हाथों पिटती रहेगी। जब तक इन सवालों के जवाब तलाश नहीं लिए जाएंगे तब तक यूं ही लहूलुहान होती रहेगी खाकी। यूं ही कानून की धज्जियां उड़ाते रहेंगे दबंग। कानून के रखवाले खुद महफूज नहीं रहेंगे। होता रहेगा तब तक पुलिस पर हमला। ये सब यूं ही लगातार चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।